हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे। गाइस, रिस्क से आप क्या मतलब समझते हैं। रिस्क का मतलब होता है कि बहुत ही डेंजर। मतलब अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। हम बाइक चला रहे हैं रोड पे तो इसमें और ज़्यादा रिस्क है। कहने का मतलब है आज के दौर में हर एक काम में रिस्क है। कुछ भी हम करते हैं, गाड़ी चलाना, तेज दौड़ना, ट्रेन से सफ़र करना, प्लेन से सफ़र करना, ये सारी चीज़ें रिस्क है ना भाई। इसको रिस्क ही बोलेंगे ना। लेकिन एक ऑथर की नज़र में सबसे बड़ी चीज़ रिस्क वो होती है जब हम किसी एक चीज़ पर डिपेंड होते हैं। लाइफ में सबसे ज़्यादा रिस्क का जो खतरा होता है वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ऑथर का मानना है कि अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं, समझ लीजिए आप बहुत बड़े रिस्क से गुजर रहे हैं। क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम से सपोज आप जॉब कर रहे हैं, जब जॉब कर रहे हैं तो आप सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ है सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होने की वजह से आपको आने वाले फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज किसी वजह से अगर आपकी जॉब चली जाती है और आपके छोटे छोटे बच्चे भी, और आप किसी बॉडी के एतबार से थोड़ा सा आप कमजोर भी, वीक भी हो गए, अब बताइए इस टाइम आप क्या करेंगे। ये बात तो सच हुई कि एक सोर्स ऑफ इनकम पे टिके रहना, इससे बड़ा रिस्क कुछ नहीं। वैसे अगर रिस्क माने तो रिस्क हर चीज में है। क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें भी रिस्क है। गिर गया तो पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है ना भाई। लेकिन ये सब छोटे मोटे रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क वो होता है जब हम अपनी पूरी लाइफ खाली एक सोर्स ऑफ इनकम पर टिके रहते हैं, तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। इसलिए हमें क्या चाहिए कि अपनी 2-3 इनकम तो कम से कम आज के दौर में क्रिएट करना चाहिए। भले ही आपकी वो छोटी इनकम हो, भले ही आप उससे सिर्फ महीने में 2000-4000 रुपए ही कमा पा रहे हैं, लेकिन वो इनकम का जरिया बनाना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, इस चीज़ पे फोकस करिएगा कि अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो किसी एक बिजनेस को लेकर के आप उस पर 100% दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइड में भी कुछ ऐसा करिए जिससे अदर इनकम भी आती रहे। तो कहने का मतलब है कि हमें एक इनकम, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं रुकना है। हमें क्या करना है, मल्टीपल टाइप के इनकम को जनरेट करना है अपनी लाइफ में। अगर हमें रिस्क से बचना है तो हमें मल्टीपल टाइप की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना है। एक बात तो ये हुई रिस्क की। दूसरी बात आती है, दूसरी रिस्क ऐसी है जो आपके एक इमेज जो होती है ना, उसमें छिपी हुई है। क्योंकि हर इंसान की 2 साइडें होती हैं। एक होती है लाइट साइड, जो हमें दिखाई पड़ती है, नेचर से बहुत अच्छे हैं, आप नेचर से बहुत अच्छे हो, पोलाइटली बात करते हो, सामने आपसे कोई मिलने आता है तो बहुत अच्छे से उसका इस्तकबाल करते हैं, अपने सामने की प्लेट उसके सामने रख देते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी डार्क साइड, मतलब दूसरी इमेज जो निकल के आती है वो डार्क इमेज है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी भी काम में मेहनत करते हैं, मेहनत करते करते एक बड़ी कामयाबी पा लेते हैं। जब बड़ी कामयाबी पा लेते हैं तो बड़ी कामयाबी पे बने रहने के लिए भी हम कहीं ना कहीं मोनोपॉली करते हैं, और वो जो मोनोपॉली होती है वो आपकी डार्क साइड वाली होती है। तो हर इंसान की 2 साइडें होती है। पहली लाइट साइड वो हुई जो सबको सामने से दिखाई पड़ती है, और डार्क साइड कौन सी है। डार्क साइड वो होती है जिसमें आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो तब वो निकल के आती है। मतलब एक जानवरों जैसा बिहेव हो जाता है। तो आप देख करके शॉक कर जाते हो, यार कल तक तो ये बंदा इतना यूनिक था, इतने अच्छे से ट्रीट करता था, आज इसे देख करके ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब ये इंसान है ही नहीं जो पहले कभी अच्छा हुआ करता था। भाई देखो, डार्क साइड बहुत ही डेंजरस चीज़ है, और इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। इसको ओवरकम करने का सिर्फ एक ही साधन है, वो भी ये है कि आप किसी को माफ़ करके कर सकते हो। आप अपने अंदर ढूंढिए कि क्या आपके अंदर डार्क साइड है। अगर आपको किसी कमज़ोर इंसान को देख करके ज़्यादा गुस्सा आता है, और किसी पावरफुल इंसान को देखने के बाद आपका गुस्सा कम हो जाता है, तो वहीं से आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि डार्क साइड हमेशा क्या करती है, पागलपन होता है, जिद्दीपन होता है, बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाता है, डेंजरस हो जाता है उसमें। तो
कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी डार्क साइड जो इमेज है उसको भी नॉर्मल रखें, क्योंकि वो एक इमेज ऐसी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क के कगार पे पहुंचा देती है, बहुत ज़्यादा रिस्की। क्योंकि जानते हैं, अगर आपसे पूछूं कि आपके किसी भी जगह पे जाने से पहले क्या चीज़ पहुंचती है, तो आप बता पाएंगे? कोई भी एंटिटी हो, कोई भी प्रोमिनेंट इंसान हो जो हमारे पास आने वाला होता है, मान लीजिए योगी जी हैं, अगर हम मान लें योगी जी को, वो हमारे सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, अब वो जैसे ही यूपी के किसी भी ज़िले में आने वाले होंगे तो उनके आने से पहले क्या चीज़ पहुंच जाती है? उनकी रेपुटेशन, क्योंकि पब्लिक उनको लाइक करती है, उनकी रेपुटेशन मार्केट में बनी हुई है, एक अच्छी रेपुटेशन। तो इंसान की वो कौन सी चीज़ है? एक रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के पहुंचने से पहले पहुंच जाती है। और इस रेपुटेशन को ख़राब करने में सिर्फ कौन सी चीज़ ख़राब कर सकती है? आपकी डार्क इमेज। तो इसलिए जो डार्क साइड वाली इमेज है, इसको ओवरकम करिए। अपने से कमज़ोर है या अपने से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमेशा उनको माफ़ करिए, क्योंकि आज आप माफ़ करोगे, किसी कमज़ोर के ऊपर गुस्सा करोगे, उससे क्या होगा? कमज़ोर है, वो दब जाएगा आपसे, 2-4 झापड़ भी खा लेगा, आप उससे बदतमीजी भी कर दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन कल को जब आपसे भारी कोई मिलेगा, तब क्या होगा? उस वक्त जब कोई आपसे पावरफुल मिल जाएगा, फिर आपको वही चीज़ झेलनी पड़ेगी। तो रेपुटेशन को बनाए रखना, ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो रेपुटेशन खराब होती है तो समझ लीजिए एक रिस्क। वो खराब किससे होती है? डार्क इमेज से। इसलिए गाइज, अगर रिस्क की बात आए तो रिस्क सिर्फ 2 चीज़ में है। वाकई अगर आप एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़े रिस्क में जी रहे हैं। अगर आप डार्क इमेज बना करके रखते हैं, जो हिडन है, छिपा हुआ है, जो सिर्फ आप जानते हो, जब आप गुस्से में आते हो कितने पागलपन जैसा बिहेव करते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी डार्क इमेज को ओवरकम कीजिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि माफ़ करने से आपकी इमेज अच्छी होगी, आपकी रेपुटेशन बरकरार होगी। छोटी सी इंफॉर्मेशन, द ह्यूमन राइट्स, रॉबर्ट ग्रीन की बुक, उसको स्टडी किया था तो उससे हमें मिला, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों तक ये छोटा सा मैसेज पहुँचा। गाइस, अगर इस वीडियो से एग्री करते हैं, अगर लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अपना प्यार बनाए रहें, क्योंकि आपकी एक क्लिक से मुझे हिम्मत मिली। टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।